नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। मनी लॉन्ड्रिंग हो, टैक्स चोरी या फिर जीएसटी चोरी, जांच एजेंसियों के शिकंजे से अब कोई भी बचने वाला नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए वक्त भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले जांच एजेंसियों का चाबुक जोरदार तरीके से चल रहा है। जहां एजेंसियों के घेरे में अब ऐसी कंपनियां आ गई हैं जिसका नाम सुनते ही आपका भी सर घूम जाएगा। ऐसी कंपनियां जिन पर लोग भरोसा करते हैं, अब उन पर गंभीर आरोप लगे हैं जिससे कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या है पूरा मामला और कौन सी वो कंपनियां हैं जिस पर लगे हैं जीएसटी चोरी करने का गंभीर आरोप, इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। जांच एजेंसियों के घेरे में बड़ी कंपनियां, चुनाव से पहले ताबड़तोड़ एक्शन जारी। 750 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप, कंपनियों पर लग सकता है ताला। ऑनलाइन खाना तो आप सभी ने ऑर्डर किया होगा। आजकल हर कोई जोमैटो और स्विगी का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से जोमैटो और स्विगी को लेकर खबर सामने आ रही है। उससे दोनों कंपनियों को जोरदार झटका लगा है। दरअसल जोमैटो और स्विगी को जीएसटी अधिकारियों की तरफ से करोड़ों रुपए का नोटिस मिल गया है। सरकार ने इन दोनों कंपनियों पर संयुक्त रूप से 750 करोड़ का नोटिस भेजा है। फिलहाल अभी तक जोमैटो और स्विगी की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली जोमैटो को डीजीजीआई की तरफ से 400 करोड़ का जीएसटी नोटिस जारी किया गया है। स्विगी को डीजीजीआई की तरफ से 350 करोड़ का जीएसटी नोटिस भेजा गया है। जुलाई 2017 से मार्च 2023 तक का है टैक्स नोटिस। रिपोर्ट्स में दी गई जानकारी के मुताबिक जीएसटी विभाग की तरफ से ये नोटिस डिलीवरी फीस को लेकर भेजा गया है। सरकारी एजेंसी का मानना है कि डिलीवरी एक सर्विस है, इस वजह से दोनों कंपनियों को इस पर टैक्स का भुगतान करना होगा। बता दें कि ये नोटिस जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2023 तक की अवधि के टैक्स के लिए है, जिसके बाद दोनों कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फूड एग्रीगेटर्स जोमैटो और स्विगी का कहना है कि डिलीवरी चार्ज कुछ और नहीं बल्कि डिलीवरी पार्टनर्स की तरफ से वहन की जाने वाली लागत है, जो घर घर खाना डिलीवरी करने के लिए जाते हैं। कंपनियां बस ग्राहकों से वो लागत वसूलती है और डिलीवरी पार्टनर्स को दे देती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक टैक्स अधिकारी इस बात से सहमत नहीं है। वहीं इस मामले में दाव पर करीब 1000 करोड़ रुपए हैं। पिछले महीने स्विगी ने खाने के ऑर्डर के लिए प्लेटफॉर्म चार्ज 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपया कर दिया था। इसी तरह जोमैटो ने अगस्त में अपना प्लेटफॉर्म शुल्क भी शुरुआती 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया। इसके अलावा जोमैटो ने गोल्ड यूजर के प्लेटफॉर्म शुल्क लेना शुरू कर दिया, जिन्हें पहले छूट दी गई थी। इस खबर के आने के बाद जोमैटो के शेयर में गिरावट देखने को मिली। ये शेयर 115.25 रुपए पर बंद हुआ। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर 1.07% गिरकर बंद हुआ, जिससे दोनों कंपनियों को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि स्विगी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। हालांकि कंपनी आईपीओ लॉन्च करने की योजना बना रही है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जोमैटो कंपनी विवादों में घिरी है। इससे पहले भी जातिवादी विज्ञापनों को लेकर जोमैटो की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल इसी साल जून में जोमैटो विवादों में घिर गया था। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक विज्ञापन की वजह से फूड एग्रीगेटर कंपनी जोमैटो की मुश्किलें बढ़ गई थी। इस विज्ञापन में दलित समाज को लेकर आपत्तिजनक संकेत दिखाने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC ने जोमैटो को नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस और यूट्यूब से भी रिपोर्ट मांगी गई थी। हालांकि विवाद को देखते हुए जोमैटो ने पहले ही विज्ञापन को वापस ले लिया और साथ ही माफी भी मांगी थी। क्या था विज्ञापन में? जोमैटो ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून को एक विज्ञापन प्रसारित किया था। इस विज्ञापन में फिल्म लगान में कचरा नामक एक दलित व्यक्ति का किरदार निभाने वाले अभिनेता आदित्य लखिया को रिसाइकिल कचरे से बनी वस्तुओं के रूप में दिखाया गया था। कचरे और कचरा के चरित्र के बीच एक समानता दिखाई गई थी। लगभग 2 मिनट के विज्ञापन में लखिया को एक लैप, पेपर वेट, वाटरिंग कैन और विभिन्न प्रकार के जैकेट के रूप में चरित्र किया गया था। इस विज्ञापन पर अलग अलग वर्ग के लोगों ने आपत्ति जताई। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने नोटिस में जोमैटो से विज्ञापन और उसके विवरण पर स्पष्टीकरण मांगा था। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के साथ साथ यूट्यूब के स्थानीय
शिकायत अधिकारी से मामले की जांच करने और पोस्ट या ईमेल के माध्यम से तुरंत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने अधिकारियों को आगाह किया कि अगर निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट नहीं मिलती है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत प्रदत्त दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में उसके सामने व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है। बता दें कि विज्ञापन के जातिवाद होने संबंधी आलोचनाओं के बाद जोमैटो ने विज्ञापन को हटा दिया था। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से माफी मांगी थी और कहा था कि हमारा इरादा प्लास्टिक कचरे की क्षमता और हास्यपूर्ण तरीके से रिसाइकिल के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना था। इनकम टैक्स विभाग ने किया था सर्वे। स्विगी पर यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी स्विगी कंपनी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई से कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई थी। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने फ्लिपकार्ट की ग्रुप कंपनी इंस्टाकार्ट और स्विगी पर सर्वे शुरू किया था, जिसके बाद कंपनी पर कार्रवाई की तलवार लटक गई थी। दरअसल ये सर्वे बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में हुआ था। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी है, स्विगी फूड डिलीवरी कंपनी है। सूत्रों के मुताबिक वास्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक DGGI की तरफ से दिए गए इनपुट के आधार पर यह सर्वे हुआ था। इस समय पूरे देश में DGGI ने इस तरह का सर्वे चला रखा है। ऐसी खबरें सामने आई थी कि सिस्टम का गलत तरीके से उपयोग हो रहा था। कंपनियां अपने वितरकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में गलत तरीके से उपयोग कर रही थी। DGGI ने इस तरह की शिकायतों के बाद इनकम टैक्स विभाग को कहा था कि वो जांच करे। फ्लिपकार्ट ने इस सर्वे के बारे में कहा कि हाँ, ये सही था, इनकम टैक्स विभाग सर्वे कर रहा था। हम इनकम टैक्स को पूरी जानकारी दे रहे थे, उन्हें पूरा सहयोग कर रहे थे। हमारा मानना है कि हम सभी लागू टैक्स और कानूनी ज़रूरतों के मुताबिक पूरा कंप्लायंस करते हैं। फ्लिपकार्ट करीबन 2 लाख लोगों के साथ अपनी कंपनी चला रही है। ये 3 लाख छोटे उद्योगों MSME के साथ जुड़ा है। हाल ही में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा था कि सिस्टम के दुरुपयोग को कम करने के लिए सरकार ने उन लोगों को चेक करने की शुरुआत की है जो ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे हैं। हम अलग अलग एजेंसियों से आंकड़ों को लेकर उसे सेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं, यानी एक जगह कर रहे हैं। इसके बाद इस डाटा का हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका विश्लेषण करते हैं। उन्होंने कहा कि ये देखा गया कि कुछ लोग इनकम टैक्स विभाग के पास महज कुछ लाख रुपए ही दिखाते हैं, पर जीएसटी में वे करोड़ों रुपए का टर्नओवर दिखा रहे हैं। ऐसा भी देखा गया कि लोग करोड़ों का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, पर वो जीएसटी का इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिख रहा है। हम इसी तरह के लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर दोनों कंपनियों पर यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं और इस बार मामला करोड़ों का है, जिसमें दोनों कंपनियों को ये पैसा चुकाना होगा। अब देखना होगा कि स्विगी और जोमैटो को मिले जीएसटी के नोटिस के बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है। इतना ही नहीं, लगातार एजेंसियां एक के बाद एक कंपनी और बिजनेसमैन पर कार्रवाई कर रही है, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि अब जांच एजेंसियों की रडार पर कौन सी कंपनी आती है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।